ओके, क्वेश्चन नंबर 1 अपना हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको बोलता है एन का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। जहां पे आपके पास कंडीशन है 30C n+5 इज इक्वल टू 30C n-3, ठीक है। अब ऐसा सिचुएशन को सॉल्व करने का एकदम इजी तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। एक कंडीशन आप लोग साइड में नोट डाउन करना। इफ NCX इज इक्वल टू NCY, ऐसा सिचुएशन अगर आपका क्रिएट हो गया, कहने का मतलब ये दोनों अगर आपका सेम है और बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो कंडीशन क्या बन सकता है? आइदर x इक्वल टू वाई, और दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और x+y इज इक्वल टू n, ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट जब भी आप ये यूज करो, आप मेक श्योर करो कि साइड में आप ये कंडीशन दिखा दो, ठीक है ना। तो अब इस सिनेरियो पे देखो, 30C n+5 30C n-3 है, ये दोनों आपका सेम है, बीच में इक्वालिटी का साइन है। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, आइदर आप x इक्वल टू वाई यूज कर सकते हो और x+y इक्वल टू n यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इस केस में अगर आप x इक्वल टू वाई यूज करते हो तो आपका जो मुद्दा वही कट जाएगा। मुद्दा क्या है? n निकालना। आप सोचो x इक्वल टू वाई अगर आप करते हो तो n+5 इज इक्वल टू n-3 होगा, तो आपका n ही कट गया। बात समझ में आ रहा है? एन कट गया तो इसका मतलब आप एन की वैल्यू अभी फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको दूसरा कंडीशन यूज करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? x+y इज इक्वल टू n। इसका मतलब n+5 + n-3 इज इक्वल टू 30। 2n+2 इक्वल टू 30। 2n इक्वल टू 28। n का वैल्यू कितना आ गया? बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है सबका, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको दिया हुआ है NC n-2 इक्वल टू 10। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन का आने का बहुत चांसेस होता है, ठीक है ना। आप लोग परम्यूटेशन में भी किया था, कॉम्बिनेशन में भी कर रहे हो, इस टाइप का क्वेश्चन का आने का हायर चांसेस होता है, ठीक है। तो NC n-2 इक्वल टू 10, अगेन आपको वैल्यू किसका निकालना है? n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बोलता है? NCR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल। बोलो, ये बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी का यूज कर रहे हैं। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-2 का फैक्टोरियल। क्लियर एचेस? फिर n-n-2 का फैक्टोरियल करोगे तो कितना आएगा? 2 बचेगा, n कट जाएगा, हाँ या ना? चेक कर लो साइड में, n-(n-2), तो n कट गया, माइनस माइनस +2 फैक्टोरियल बचा, ठीक है, इक्वल टू 10। अब देखो, n फैक्टोरियल है आपके पास, n-2 फैक्टोरियल है, ये 2 फैक्टोरियल को तो चलो इधर भेज दो, 10 × 2 कितना हो जाएगा? 20। अब मेरे को एक चीज बताओ, n फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल में ब्रेक किसको करोगे? n को ना n-2 को? जो बड़ा होगा उसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करोगे तो आपके पास क्या आएगा? n, n-1, n-2 फैक्टोरियल। खत्म। तो n इंटू n-1 इक्वल टू 20। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाए, ठीक है, बेस्ट मेथड है कंपैरिजन मेथड, ठीक है। अब 20 को दो ऐसे नंबर्स में डिवाइड करो कि भाई कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स आ जाए। तो 20 को कैसे कर सकते हो? 4 और 5, 5 × 4 20 होता है, ठीक है। अब n और n-1 में बड़ा कौन है? n बड़ा है ऑब्वियसली। तो 5 और 4 में बड़ा कौन है? 5। तो 5 को पहले लिखो, 4 को बाद में लिखो, तो कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू आ गया 5। इनफैक्ट n-1 इक्वल टू 4 लिखोगे तो n का वैल्यू भी क्या आएगा? 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट डाउन कर लो इधर तक। क्लियर है सबका? बोलो, नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने? तीसरा नंबर देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आपको क्या बोला है? n+2C4 इक्वल टू 11 टाइम्स NC2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? n+2 का फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। n+2 -4 करोगे तो क्या आएगा? क्लियर? 11 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू, बोलो यहां से क्या क्या कट गया? n-2, n-2 खत्म। ठीक है, n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। बाकी नंबर्स वाले पोर्शन को एक साथ लिख दो। 11 इंटू 4 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। लिख सकते हैं ऐसा? चलेगा? तो n+2 और n में किसको ब्रेक करोगे? n+2 को। तो n+2 आएगा, n+1 आएगा, और फिर n फैक्टोरियल। और इसमें क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12, 12 इंटू 11 132। इनफैक्ट इसको मैं बताता हूँ 11 और 12 ही रहने दो, दो कंसेक्यूटिव नंबर सही ना। तो n फैक्टोरियल खत्म। n+2 n+1 इक्वल टू 11 इंटू 12। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं, हाँ या ना? बोलो, कंपेयर कर सकते हैं? क्या आएगा बताओ? कंपेयर आप करोगे, बताओ n+2 को 11 के साथ करोगे ना 12 के साथ करोगे? मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा है। n+2 को आप कंपेयर करो 12 के साथ, n+1 को कंपेयर करो आप 11 के साथ। दोनों केस में आंसर सेम आना चाहिए। देखो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ रहा है? 10। इधर भी आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 10। बात समझ में आ रहा है? अब सोचो बाई चांस गलती से आप लोगों ने कंपेयर कर लिया ऐसे कि n+2 इक्वल टू 11 और n+1 इक्वल टू 12, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? 9, और इधर क्या आएगा? 11। क्लियर? अब ये दोनों वैल्यूज आपका क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब आपने कंपैरिजन गलत किया है। क्लियर? जब भी आप कंपैरिजन करते हो वैल्यू आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली आंसर आपका कितना रहा? n=10। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट आप लोग अभी फटाफट ट्राई करो। देखो, क्वेश्चन नंबर 4। 2n c3 इज टू n c3 इक्वल टू 11:1। ठीक है, तो क्या होगा? 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल, यही है। इज टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू 11/। ठीक है, अब इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल, फिर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1। यहाँ से क्या क्या कट जाएगा? 3 फैक्टोरियल खत्म। तो 2n फैक्टोरियल, ये n-3 ऊपर चला जाएगा, फिर n फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1। अब किसको इसको ब्रेक करेंगे? ऊपर से अपन ब्रेक करेंगे 2n को। 2n, 2n-1, 2n-2, फिर 2n-3 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल। नीचे से n को ब्रेक करेंगे, n, n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल इंटू 2n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1। तो ये और ये खत्म, ये और ये खत्म। इनफैक्ट आप यहां से 2 को कॉमन ले लो। अच्छा, इधर n और n भी खत्म। ठीक है, टू इधर से आप 2 को कॉमन लेगा, तो आपके पास क्या आएगा? 2n-1 n-1 डिवाइडेड बाय n-1 n-2 इक्वल टू 11/1। तो n-1 ये भी गया। ठीक है, 2 इंटू 2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 11 टाइम्स n-2,
तो कितना हो जाएगा 8n-4, 11n-22। तो 11n-8n कितना हो जाएगा 3n। 22-4 कितना हो जाएगा 18। एन का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 6। कोई दिक्कत? हाँ, 2n-2 में से 2 कॉमन लिया। क्लियर है? कोई इशू? नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो। n+2 C8 is to n-2 P4। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन दे दिया, एक परम्यूटेशन दे दिया, ठीक है। 57/16। तुम लोग सब कॉम्बिनेशन लेके कर रहा है क्या? हाँ, तुम लोग सब लोग कॉम्बिनेशन लेके कर रहा था क्या? चलो अब इधर देख लो, कोई बात नहीं है। n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर n+2 -8 करोगे कितना आएगा n-6 फैक्टोरियल, ठीक है। इंटू n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-2 -4 कितना होता है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहां से हम इन दोनों को डायरेक्टली काट दे क्या? बोलो। इनको डायरेक्टली काट देता बिकॉज एट दी एंड कटेगा ही, ठीक है। तो n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू 57 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 16। लिख सकते हैं? चलो, अब ये n+2 और n-2 में ब्रेक किसको करोगे? n+2 को। तो n+2, n+1, n-1 और फिर सॉरी माइनस होगा इधर। फिर 57 इंटू 8 फैक्टर को थोड़ा सा ब्रेक कर लो। 8, 7, 6, ठीक है। एक बार इतना ही ब्रेक करो। यहां तक ब्रेक करो एक बार, ठीक है। खत्म। फिर n+2, n+1, n-1, ये 8 2 टाइम्स, 2 3 टाइम्स। क्लियर? क्या बचेगा तुम्हारे पास? 57 इंटू 7 इंटू 3। अच्छा, इसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, देखो। 7 इंटू 3, 5 को भी ब्रेक कर दो। 5 4 3 2 1। अब इनका अपने को देखो कंपैरिजन करना है, तो चार नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन बनाना है और कंजिक्यूटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है? चार नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन बनाना और क्या होना चाहिए? कंजिक्यूटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये 57 को भी ब्रेक करता, तो 19 इंटू 3 कर सकते हैं। चेक कर लो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान दो, देखो। इधर आप पता किससे करवाना है? 19 आपका सबसे बड़ा है। 19 को फर्दर इसका मतलब ब्रेकअप नहीं कर सकते, तो इसका मतलब एक नंबर तो आपका 19 रहने वाला है। अब या तो 17 18 कुछ होगा, या 19 के ऊपर चला जाओ, 20 21 22 कुछ होगा। बात समझ में आ रहा है? आया ना? तो अब देखो, 19 आपके पास एक ऑलरेडी है। अगर आप 20 बनाना चाहते हो, तो 5 इंटू 4 20 बन जाएगा। 7 इंटू 3 21 बन जाएगा, ठीक है। फिर बचा क्या? 3 3 जा 6, और सॉरी 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। हाँ, तो बन गया ना 18 19 20 21। आया बात समझ में? तो n+2, n+1, n-1। कोई दिक्कत इसके अंदर? चेक कर लो। कोई इशू इसके अंदर? अब इसको अगर प्रॉपरली लिखते हो, तो आप ऐसा लिखो।
n-1, n+1 और n+2 इस तरीके से लिखो, ठीक है। और 18, 19, 20, 21। तो n-1 को 18 के साथ कंपेयर करो, n का वैल्यू 19, n को 19 के साथ कंपेयर करो, 19 ही आ रहा है। n+1 इक्वल टू 20, n का वैल्यू 19, n+2 इक्वल टू 21, n का वैल्यू 19। चेक कर लो, यही आंसर है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं ये क्या ये कैसे घटा 50 से 8 और 6 को कैसे घटा 3? 8 2 16 और 6 और 2 था तो 3 टाइम्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 में कोई दिक्कत किसी को? चेक कर लो एक बार। 57 को 19 हम्म। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट पे आपको क्या दिया हुआ है? 16CR इज इक्वल टू 16CR+2। वैल्यू फाइंड आउट करना आपको RC4 का। तो यहाँ पे आप NCX इक्वल टू NCY लगा सकते हो, हाँ या ना? NCX इक्वल टू NCY क्या हो जाएगा? X+Y इक्वल टू N। तो R+2 इक्वल टू 16। तो 2R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। R इक्वल टू 7। तो R का वैल्यू अगर 7 आ गया तो आपको कैलकुलेट करना है 7C4। क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 7 - 4। आरसी बोल रहे हैं। हाँ, आरसी ठीक है तो लिखा है। तो 7 × 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 6। ये खत्म। तो 5 × 7 35। तो दिक्कत क्लियर है सबका? बोलो। आरसी आरसी कौन? आरसी क्या बोल रहा है तुम? जिसका नहीं हुआ देख लो। 15C 3R, 15C 3 + R। तो 3R+3 + R इक्वल टू 15। तो 4R+3 = 15। 4R इक्वल टू 12। R का वैल्यू कितना आ गया? डन। ये तो होना चाहिए था सबसे। कोई इशू इसमें किसी को? चलो नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया? फाइंड N एंड R। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है। आपको NPR दिया हुआ है 1680, NCR दिया हुआ है 70 और N और R का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो देखो, NPR मतलब N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N - R फैक्टोरियल। NCR के लिए क्या लिखोगे? N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इंटू N माइनस, याद नहीं हो तो N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N - R फैक्टोरियल की जगह क्या लिख सकते हो? 1680 इक्वल टू 70। R फैक्टोरियल इक्वल टू 1680 डिवाइडेड बाय 70। ये खत्म। 168 और 7 को कट कर सकते हैं, 7 2 टाइम्स और ये हो गया 4। तो R फैक्टोरियल इक्वल टू 24। तो R फैक्टोरियल इक्वल टू 24 किस में आता है? 4 फैक्टोरियल। दोनों तरफ फैक्टोरियल फैक्टोरियल को कट कर सकते हैं। R इक्वल टू कितना आ गया? 4। R का वैल्यू यही है 4। ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? बस अब आपको क्या निकालना है? N का वैल्यू। चलो, तो N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N - 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1680। तो N इंटू N - 1 1680। तो ये खत्म।
अगेन दो कंसेक्यूटिव नंबर सोचो, 1680 था ना, 1680। ये इतना बड़ा नंबर तो आर का वैल्यू, ओ सॉरी 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 सॉरी, ओ तभी हम सोच रहे इतना बड़ा नंबर का कंसेक्यूटिव ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इधर गलती हो गया। n-4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो n-1, n-2, n-3, n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1680। तो ये खत्म। तो आपके पास क्या आ गया, n इंटू n-1, n-2, n-3 इक्वल टू 1680। तो 1680 का चार कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स देखो क्या हो सकता है। 2 से डिवाइड करो कितना होगा, 8, 4, 2 से 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, फिर 2 से 42, 2 से 210, 2 से 105, 5 से 21 टाइम्स, 7 से 3 टाइम्स। सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, 7, ठीक है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2, 8, 3 इंटू 2, 6, तो 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, n, n-1, n-2, n-3, कितना हो जाएगा, 8, 7, 6, 5। तो n का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 8। आप n-1 = 7 देखोगे तो भी n का वैल्यू कितना आएगा। ये समझ में आया ना कैसे हुआ भाई, देखो सबसे बड़ा वैल्यू एक बार आ जाता ना बाकी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। भाई ये तो आसान था, 7 आपको दिख रहा है, 3 इंटू 2 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यहाँ पे 8 बन गया। ये तो उल्टा इजी था, ठीक है। तो n का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 8। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, 4 का सेकंड पार्ट आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क नहीं, अभी करो फटाफट आएगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको दिया 47C4 प्लस समेशन ऑफ r = 1 से लेके 5 तक दिया हुआ है। r = 1 से लेके 5 तक का मतलब हो गया 1 2 3 4 5। ये 5 वैल्यूज आपको कंसिडर करना है और कहाँ पे पुट करना है, इस जगह पे आपको पुट करना है, ठीक है। तो 47C4 तो जैसा है वैसा रहने दो। सबसे पहले आप 1 पुट करो, ठीक है। 52 - 1 कितना होता है, 51, 51C3। फिर r का वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करने पे 52 - 2, 50। 3 पुट करो, 49। 4 पुट करो, 48। 5 पुट करो, 47। कोई दिक्कत नहीं समझ में है। अबे आर के जगह 1 2 3 4 पुट 5 पुट के जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 47C4, 47C3, पहले इनको एक साथ रखो, 47C4 और 47C3, ठीक है। फिर 48C3, 49C3, 50C3, 51C3। कुछ याद आ रहा है इसको देख के, इन दोनों को देख के कुछ याद आ रहा है। NCR+NCR-1 इक्वल टू क्या होता था, n+1 CR। तो यहाँ पे क्या होगा, 47 + 1, 48, 48C4। कोई दिक्कत, प्लस 48C3, 49C3, 50C3, 51C3। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 49C4 प्लस 49C3, 50C3, 51C3। इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, 50C3, सॉरी 50C4, 50C4
फिर इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 51C4, 51C3, तो फाइनली आंसर कितना आएगा? 52C4। क्लियर? सीक्वेंस था सिंपल सिंपल। क्या राजा बाबू, हमको लगा ही था गोबर गणेश को नहीं समझ में आएगा।